तो चलिए पांच के पंच में बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी बड़ी खबर है नाथ का वादा, बिल माफ आधा। जी हां, कर्नाटक विधानसभा में जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस बेहद उत्साह में है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी लोक लुभावन वादों का पिटारा खोल दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं 200 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। कमलनाथ लगातार लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। इससे पहले वह नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का वादा भी कर चुके हैं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इन घोषणाओं का कितना फायदा कांग्रेस को हासिल होता है, जनता कमलनाथ के वादों पर कितना भरोसा दिखाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लोक लुभावन वादे लेकर आ रहे हैं जनता के बीच में। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव की पारी में कौन सी पार्टी बहुमत हासिल कर पाती है। तो 2023 में मध्य प्रदेश को लुभाने के लिए कवायद कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्रदेश में आधी आबादी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी कड़ी में बीजेपी ने जहां लाडली बहना योजना की शुरुआत की, तो वहीं पर कमलनाथ ने भी, कांग्रेस ने भी बात की है तो नारी सम्मान योजना की शुरुआत कर दी। यानी दोनों ही पार्टियों ने आधी आबादी को लुभाने का कार्ड फेंका हुआ है। वहीं बात की जाए तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी तमाम सवालिया निशान कांग्रेस उठाती रही है। लेकिन शिवराज कैबिनेट में कल की बात करें तो एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि युवाओं के लिए, मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। चुनावी साल है, चुनावी साल में कांग्रेस ने एक बड़ा कार्ड खेला है। कहा है कि 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। क्या कहेंगे कि कांग्रेस जो है अपनी जमीन तलाशने के लिए मध्य प्रदेश में नए नए वादे कर रही है और जनता तक पहुंच रही है। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ सरकार को देखा है और कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन, जहां मुख्यमंत्री स्वयं बैठते थे, चीफ सेक्रेटरी बैठते थे, पूरे मंत्री बैठते थे, पूरे मंत्री मंडल के सदस्य के साथ पूरे सीनियर IAS बैठते थे, जहां से पूरे मध्य प्रदेश का शासन संचालन चलता था। उस वल्लभ भवन में 2 घंटे लाइट गायब रहती थी, तो आम जनों को तो लाइट मिलती नहीं थी। तो आज कमलनाथ जी जो मुफ्त की ये रेबड़ी बांटते फिर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इनको समझ गई थी। इसीलिए तो आपने देखा 15 माह बाद जो चुनाव हुए 28 स्थान में, जो सरकार के भाग्य का फैसला करने वाले थे, उसमें कांग्रेस को साफ कर दिया। तो जनता तो समझ गई है ना। अब ये कितनी भी मुफ्त की बातें करें, जनता इनके बहलावे में नहीं आएगी, क्योंकि महाठग लाल को सब पहचान चुके हैं। और इसीलिए आजकल आप देखिए कि कांग्रेस रोज एक नई घोषणा करती है। मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा जिस दिन कमलनाथ ये कहने लगे कि मैं पूरे मीडिया बंधुओं के बच्चों को चांद पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से मैं चांद की यात्रा शुरू करवाने वाला हूं। राकेश जी, आप लोग भी घोषणाएं कर रहे हैं, कमलनाथ भी घोषणाएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो किसान कर्ज माफी का जिन्होंने वादा किया था वह पूरी ही नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने सरकार गिरा दी है, आप लोगों ने विधायकों को खरीदा है। ऐसे में वो नए वादे कर रहे हैं, तो उसमें ऐतराज क्या है? आप 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना के तहत, वो 1500 की बात कर रहे हैं, तो उसमें दर्द कहां हो रहा है आप लोगों को? देखिए, हमको कोई दर्द नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश की जनता को दर्द दिया था कमलनाथ ने, और जिस दर्द का जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने
15 माह की सरकार को कमलनाथ जी को जवाब दिया था। क्यों चली गई कमलनाथ जी की सरकार? कौन विधायक बिका, कौन विधायक खरीदा गया, कौन विधायक कहाँ गया, इसकी बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश में 28 स्थानों पे चुनाव हुए थे जिसमें सरकार के भाग्य और भविष्य का फैसला होना था और जनता के सामने 2 उम्मीदवार थे, एक विकास पुरुष शिवराज सिंह चौहान और एक ठगनाथ मिस्टर कमलनाथ। तो जिसमें से विकास पुरुष शिवराज सिंह चौहान को चुना और 28 स्थान पे भारतीय जनता पार्टी जीती और स्पष्ट बहुमत की मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी जनता के द्वारा। आज कमलनाथ ये बताए ना कि क्यों नहीं 2 लाख का एक भी किसान बता पाते कि इस किसान का 2 लाख का कर्ज माफ हुआ? क्यों नहीं कमलनाथ बता पाते कि 4,000 रुपए इस बेरोजगार भत्ता इस युवा को दिया? क्यों नहीं कमलनाथ बता पाते कि ढोल चराने की और बैंड बाजा बजाने की इस आदमी को नौकरी दी? क्यों नहीं कमलनाथ ये बता पाते कि किस किसान खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई? क्यों नहीं कमलनाथ जी ये बता पाते कि किस कन्या को 51,000 रुपए कन्या विवाह के मिले? ऐसे एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो जनता मध्य प्रदेश की पूछती है। पहले पिता को ठगा, फिर उसके बाद उसके ससुर को ठगा, फिर भाई को ठगा, फिर उसकी बहन को ठगा, लगातार सबको तो ठगा कमलनाथ। अब बहनों की बारी आई है। ये लगातार जो देने की बात कर रहे हैं। आज बताइए राजस्थान में एक भी किसी व्यक्ति को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा हो तो बता दीजिए कहाँ? हिमाचल में कहाँ मिल रहा हो? छत्तीसगढ़ में मिल रहा हो 500 का? ये घोषणा ही तो करते हैं और इस घोषणा वीर को मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है और हम तो काम कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो वो उपलब्ध कराते हैं। आज लाडली बहना को 1,000 रुपए जब महीने का मिलेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, उसके परिवार की स्थिति भी सुधरेगी। चलिए राकेश जी, देखना होगा कि चुनावी वादे हैं या फिर इस वादों के जरिए कांग्रेस जो है सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।